अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है मौला सबको खुश रखे, सलामत रखे। कई वाक़यात आप हज़रात सुन चुके हैं और कई बयानात हमने और आपने सुने। आप हज़रात ने बहुत सारा प्यार दिया। मौला आप हज़रात को सलामत रखे। जैसा कि मेरा वादा था कि अनकरीब हम और आप जानेंगे नमाज क्या है और नमाज को कैसे अदा किया जाए। नमाज अदा करने के लिए क्या शराइत हैं, क्या फ़राइज़ हैं। तो मुबारक हो। आज का मेरा टॉपिक यही है कि नमाज के शराइत क्या हैं, लेकिन नमाज का हुक्म क्या है शरीयत में। हम हजरात, हम और आप अक्सर बारहा सुनते रहते हैं, तकरीरों में या बयानात में सुनते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फ़लाँ जगह पर फरमाया कि नमाज़ पढ़ो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज को वक्त मुकर्ररा पर अदा करो। और कई जगहों पर हदीस पाक में भी हमने सुना, मेरे नबी का फरमान है जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए बताया जाए, नमाज की तरफ उसको रग़बत दिलाई जाए, उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए। और सरकार फरमाते हैं जब वही बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको मार करके नमाज पढ़ाई जाए। बताइए, बूढ़ा हो या जवान हो, सब पर नमाज फ़र्ज़ है। बच्चे को 10 साल के मार के ला नमाज में। और आज ऐसा होता है कि हमारी मसाजिद में, हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में बूढ़े बूढ़ों को नमाज पढ़ना नहीं आता, उनको नियत करना नहीं आता, हाथ बांधने नहीं आते हैं, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना उनको नहीं आता है, उनको रुकू दुरुस्त उनका नहीं, सजदा उनको करने की तमीज़ या सजदा करने की उनको अक़ल पहचान समझ नहीं है। तो शायद मैं कोशिश करूँगा आप हज़रात तक बड़े सिंपल लफ्ज़ों में इस बात को समझाया जाए कि नमाज को कैसे पढ़ना चाहिए। नमाज के अंदर कुछ फ़राइज़ हैं जिसमें अगर कोई भी छूट जाए या इंसान भूल जा रहा है तो नमाज होगी नहीं, जानबूझकर अगर इंसान ने छोड़ दिया तो हमारे लिए उसका जानना ज़रूरी है। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। उसमें से पहला फ़र्ज़ जो आता है कलमा, कलमा के बाद आता है नमाज। अब नमाज हमारे लिए जब हम पढ़ेंगे तभी जब हमें आती होगी। बहुत से मुसलमान ऐसे भी होते हैं हमारे दरमियान जिनको पता ही नहीं कि पढ़नी कैसे, इसलिए बेचारे वो मजबूरन नमाज तक पहुँचते भी नहीं हैं। तो शायद मेरी कोशिश रहेगी आप हज़रात इसको समझें, कोशिश करें अमल करने की और आगे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो लोग भी नमाज के तरीक़े को दुरुस्त कर सकें। अब जब इंसान नमाज के लिए खड़ा हुआ, नमाज में पहुंचा, तो उससे पहले एक शर्त लगाई गई है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप नमाज के लिए पहुंच सकते हो, नमाज में पहुंच सकते हो। अब वो शर्त क्या है? उस शर्त में पहली शर्त है तहारत। तहारत किसे कहते हैं? तहारत कहते हैं पाकी को। अब पाकी क्या है, कैसी होनी चाहिए, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी में आगे आप लोग सुनेंगे। तो पहली शर्त है तहारत। दूसरी शर्त जो है नमाज की वो है सत्रे औरत। अब सत्रे औरत सुन लिया लेकिन समझ नहीं पा रहे कि सत्रे औरत क्या है, उसको भी समझाया जाएगा। तीसरी शर्त है नमाज की वक्त। चौथी शर्त है नमाज की इस्तकबाल क़िबला। पांचवी शर्त है नियत और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। ये 6 शर्तें हैं नमाज के अंदर, जिनसे पहले अगर इंसान ने ये 6 शर्तों को पूरा ना किया तो उसकी नमाज शुरू ही ना होगी। अदा होना तो अलग बात है, उसकी शुरू ही ना होगी। शुरुआत के लिए ये शराइत होने चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि तहारत का मतलब क्या है। नमाज की जो पहली शर्त है तहारत यानी पाकीज़गी। अब पाकीज़गी में क्या क्या पाक होना चाहिए, तो जिसके बारे में आता है सबसे पहले इंसान का जिस्म पाक हो, इंसान का बदन पाक हो, पाक को साफ इंसान हो, गुस्ल किया हो उसने, वुजू भी हो उसका, उसके बाद इंसान की पहली शर्त पूरी होती है। वो शर्त यह है कि इंसान पाक हो। दूसरी चीज़, इंसान के कपड़े पाक हो। ऐसा ना हो कि आपका कुर्ता नापाक हो या आपके अंदर की बनियान नापाक हो, आपका अंडरवियर या आपका पायजामा नापाक हो या आपकी लुंगी तहबंद नापाक हो। पूरे जिस्म के जितने कपड़े आपने पहन रखे ये तमाम कपड़े पाक हों। और तीसरी बात आती है कि उस जगह का भी पाक होना जिस जगह पर आप नमाज पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारा जिस्म पाक होना, नंबर 2 हमारे कपड़े पाक होना, नंबर 3 हमारी वो जगह भी पाक होना जिस जगह पर हम नमाज पढ़ते हैं। तो ये पहली शर्त है तहारत। अब दूसरी शर्त आती है सतरे औरत। सतरे औरत कहते किसे हैं? सतर का मतलब होता है छिपाने की जगह, छिपा हुआ। तो कुछ जिस्म भी होना चाहिए हमारा छिपा हुआ। मर्दों के लिए शर्त यह है कि नाफ के नीचे से, ये जो हमारा नाफ है यहाँ के नीचे से लेकर के घुटनों के नीचे तक, यहाँ से ऊपर से लेकर के नाफ के ऊपर से घुटनों के नीचे तक हमारा बदन छिपा होना मर्दों के लिए ज़रूरी है। ये शर्त है नमाज के लिए। सतरे औरत आपके लिए शर्त है। अगर आपका इतना जिस्म नहीं छिपा हुआ है आपकी नमाज शुरू ही ना हुई। मजबूरी के वक्त,
और वैसे आप पूरे कपड़े पहन करके नमाज पढ़ें, कोई भी ऐसी चीज़ को ना दिखाएं। कुछ लोगों के सीने खुले रहते हैं, ये 4-6 बटन ओपन रहते हैं, कुछ लोगों के पैजामे उल्टे सीधे होते हैं, तो उसको पूरा मुकम्मल करके अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। और पाजामा या पैंट इतनी नीची भी ना हो कि वो रगड़ती हो, ये भी मकरूह है। तो ये शर्त हो गई नमाज की। दूसरी शर्त हुई, तीसरी शर्त है वक्त। अब वक्त क्या है? मान लो आप जोहर की नमाज में अगर जोहर के वक्त में असर की नमाज अदा पढ़ें, कज़ा नहीं अदा पढ़ें, तो आपकी नमाज नहीं होगी। फजर के वक्त में आप इशा की नमाज पढ़ना चाहें अदा, उसी वक्त में सोच लें कि आगे की पढ़ लें, तो नमाज नहीं होगी। हर नमाज के लिए एक वक्त रखा गया। जैसे सुबह सादिक से लेकर के सूरज का जवाल होने तक, सूरज के तुलू होने तक, तुलू आफ्ताब से 10 से 15, 15 से 20 मिनट पहले तक हम फजर की नमाज पढ़ सकते हैं। जोहर का वक्त आता है जब सूरज हमारी खोपड़ियों पर पहुंच जाए। इस समय हमारे यहाँ पर 12:30 से समथिंग समय शुरू होता है, और आप 3-4 बजे तक या 3:30 बजे तक नमाज पढ़ सकते हैं जोहर की। उस वक्त में आप जोहर अदा कर लें। उसके बाद फिर असर का वक्त आया, फिर मगरिब का, फिर इशा का। तो इशा का तो आप रात भर में जब तक ना सोए तब तक अदा कर सकते हैं। यानी जो वक्त है, जो नमाज पढ़ना चाह रहे हैं उसका वक्त होना चाहिए, ये भी शर्त है। चौथी शर्त आती है इस्तक़बाल क़िबला, यानी हमारा काबे की तरफ मुंह हो, काबे की तरफ हमारा रुख होना चाहिए। नियत करते हैं, नियत की मैंने 2 रकत नमाज फज्र फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, इस्तक़बाल क़िबला यानी काबे की तरफ आपका मुंह हो। अब एक समस्या आती है कि इंसान कहीं बाहर गया सफ़र करने के बाद, सफ़र में पहुंचा है तो पहुंचते ही अचानक से दिमाग घूम जाता है, तो इंसान परेशान होता है कि किधर के लिए पश्चिम है, किधर के लिए पूरब है। तो वहाँ पर आप किसी से पूछ सकते हैं। आजकल मोबाइल में इतनी फैसिलिटी दी गई है कि वो आपको बता देगा किबला किधर को है। तो आप वैसे नमाज पढ़ ले, लेकिन अगर कोई रास्ता ना हो, जंगलों में हो, तो जिधर के लिए दिल गवाही दे दे उधर के लिए आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये इस्तक़बाल क़िबला हुआ। 5वीं शर्त है नियत। अब नियत किसे कहते हैं? नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आपके दिल में इरादा होना चाहिए, लेकिन बेहतर है, सुन्नत है कि आप ज़बान से भी उसको दोहरा लें, नियतें याद कर लें। सुन्नत की नियत अलग तरीके से की जाएगी और वाजिबात की नियत अलग तरीके से की जाएगी। अगर ज़बान से ना अदा हो पाए, सिर्फ अल्लाह अकबर कह दें, फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन नियत ज़रूर याद करें। आपसे कोई भी पूछ सकता है, आप मुस्लिम हैं, आप पर यह जानना फ़र्ज़ है। जैसे मान लो आप फजर की नमाज पढ़ते हैं सुन्नत, तो नियत की मैंने 2 रकत नमाज फजर सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ लगा लिया, इमाम के पीछे हैं तो पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। वित्र पढ़ते हैं तो वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, नफल पढ़ते हैं तो नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। इस तरह से आप नमाज की नियत कर सकते हैं। ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन नियत दिल के इरादे का नाम है। आप इमामत या इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए गए, वक्त कम है, आपको पता है कि इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे या मुझे नहीं मिल पाएगी, या मान लो इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी है, अगर आपके पास टाइम है, आप जाते जाते पढ़ सकते तो ठीक है, वरना आप खाली अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाएं, आपकी नियत हो गई, नमाज हो जाएगी। उसके बाद 6ठी शर्त जो है नमाज की, वो है तकबीर तहरीमा। अब तकबीर तहरीमा क्या है? तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह की तकबीर बयान करना, ये 6ठी शर्त है नमाज की। ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, इसका भी हमें इल्म होना चाहिए। ये नमाज की वो शर्तें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी। जब आपने तकबीर तहरीमा कह ली, उसके बाद आप नमाज में पहुंच गए, नमाज तक आप पहुंच चुके हैं, और इसके बाद आपके लिए खाना, बोलना, हर चीज़, कुछ भी ना करें, हर चीज़ की आप पर पाबंदी लग गई, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ नमाज की तरफ ध्यान दें। अगर कोई बोल रहा है या खा रहा है या इधर उधर बतिया रहा है किसी से, तो उसकी नमाज चली जाएगी, नमाज साक़ित हो जाएगी। तो कोशिश की है आप हज़रात को समझाने की। अगर अच्छा लगा हो तो आप हज़रात लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट छोड़ करके जाएं। अगर कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक ज़रूर बताएं। और अभी मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ जो आएंगी वो आएंगी नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें नमाज में फ़र्ज़ हैं, ये तो शर्तें थी। उसके बाद फिर गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, क्योंकि एक शर्त में से ही आता है इंसान का बदन पाक होना, उसी में आता है उसका गुस्ल होना। गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल टूटता कैसे है, गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, वज़ू की सुन्नतें क्या हैं, वज़ू के मकरूहात क्या हैं, और वज़ू टूटता कैसे है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। आप हज़रात बने रहें। अल्लाह से दुआ है मौला हमें और आपको इल्म दीन सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।